Welcome students, I welcome you again in my presentation. Myself Imran Ahmad, working as assistant professor in commerce from MGV's Arts, Commerce and Science College, Malegaon City. I welcome you all in the class SYBCom, subject Elements of Company Law. Today's our topic of discussion is Memorandum of Association. Today we will discuss about Memorandum of Association, जो कि कंपनी का बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है. दैट इज़ कॉल्ड एज ए प्राइमरी डॉक्यूमेंट और चार्टर डॉक्यूमेंट, प्राइमरी डॉक्यूमेंट और चार्टर डॉक्यूमेंट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी का बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जो कि कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के वक्त ही तैयार होता है. ठीक है, कंपनी इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट अमंग द 3 डॉक्यूमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी. इनकॉर्पोरेशन के वक्त जो 3 डॉक्यूमेंट कंपनी को लगते हैं उनमें से ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है. जो 3 डॉक्यूमेंट है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, सेकंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड थर्ड प्रॉस्पेक्टस. तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और प्रॉस्पेक्टस, इन तीनों डॉक्यूमेंट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है. क्यों? क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में वो तमाम बातें मेंशन होती है जो कंपनी अपनी लाइफ में जो वर्क करेगी, जो कर सकती है और जो नहीं कर सकती. यानी कि अगर कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है हाँ, तो कंपनी के हर डॉक्यूमेंट में वो हाँ ही लिखा जाएगा, ना नहीं लिखा जाएगा. अगर कंपनी दूसरे डॉक्यूमेंट में ना लिखा जाता है तो इट विल बी अगेंस्ट द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, यानी कि ये उसके खिलाफ हो जाएगा. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को क्रॉस कर देगी कंपनी, तो यहाँ पर जो कंपनी अपना नुकसान उठाएगी. ठीक है, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज़ नथिंग बट वन ऑफ द लक्ष्मण रेखा, जिसको कहा जाता है कि कंपनी एक दायरा बना दिया जाए और कंपनी उस दायरे में रहते हुए ही अपनी सारी एक्टिविटी करेगी. अगर वो उसके बाहर जाती है, उस बाउंड्री के बाहर जाती है, तो कंपनी क्या कर सकती है? कंपनी जो है तो अपना नुकसान कर सकती है. ये दायरा बना हुआ है, कंपनी यहाँ पर रहकर ही अपना जो भी काम करना है वो काम करेगी. अगर कंपनी इसके बाहर आकर के कोई एक्टिविटी करती है दैट विल बी अगेंस्ट द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. ठीक है, सो इट विल बी अगेंस्ट द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. इसलिए ये कंपनी का बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है. सो लेट्स डिस्कस about the memorandum of association of company, which is called as a primary document. It is a primary document or charter of the company. Memorandum of association. In this presentation we will discuss about the introduction of memorandum of association, definition of memorandum of association, purpose of memorandum of association and forms of memorandum of association, then printing and signature of memorandum of association, and the last point we will cover in this video, contents of memorandum of association. So all these things we are going to discuss in this video. First introduction हम complete करेंगे, definition, purpose, forms, printing and signature of मेमोरेंडम एंड देन लास्ट कंटेंट्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. ये तमाम चीज़ें हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो कि शॉर्ट में कहलाता है MOA. शॉर्ट में कहलाता है MOA. ठीक है, इंट्रोडक्शन अबाउट द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. In order to incorporate the company, promoters have to deposit along with the application a copy of
memorandum of association, articles of association, prospectus. Okay, and these documents are called the primary document of company. These documents are called primary document of company. तो at the time of incorporation के टाइम में कंपनी को कुछ कॉपी अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेशन 3 कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट जो तो जमा करना होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और प्रॉस्पेक्टस, जैसे अभी इससे पहले हमने डिस्कस किया। ठीक है, तो ये तीनों डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंपनी को रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी को जमा करना होता है, जिसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, दिस डॉक्यूमेंट्स आर कॉल्ड एज ए प्राइमरी डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी। ओके, importance of memorandum of association. What is the importance of memorandum of association? Let's we discuss number 1, फर्स्ट इम्पोर्टेंस जो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का, इट इज़ द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट टू बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। सो एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी जो ये डॉक्यूमेंट सबमिट किया जाता है और ये पहला कंपनी का डॉक्यूमेंट होता है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया क्यों इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि कंपनी क्या काम करेगी क्या नहीं करेगी और वो कंपनी की बाउंड्रीज क्या रहेगी, उसी बाउंड्री में रहकर कंपनी को काम करना है। वो बाउंड्री जो रहेगी वो क्या कहलाएगी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। ठीक है, नेक्स्ट इम्पोर्टेंस है यहाँ पर, इट इज़ इन फैक्ट द फाउंडेशन on which the structure of the company is based. It is the foundation of the company. किसी भी कंपनी किसी भी चीज़ का जो फाउंडेशन होता है, बेस होता है, वो अगर इम्पोर्टेंट हो मजबूत होगा तो जैसा कि हम बिल्डिंग हम बनाना अगर चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, तो उसका अगर फाउंडेशन अगर बेस जो रहेगा वो अगर हम मजबूत देंगे तो उसके ऊपर हम कितने भी मंजिला इमारत हम उसके ऊपर स्ट्रक्चर कर सकते हैं। अगर बेस मजबूत है, बेस मजबूत नहीं रहेगा तो हम फर्स्ट फ्लोर सेकंड थर्ड फोर्थ फ्लोर से बना पाएंगे, फिफ्थ सिक्स में जो है तो हमें सोचना पड़ेगा कि ये बिल्डिंग ये इमारत जो है उस पर टिकेगी या नहीं। ये किस पर डिपेंड होता है, फाउंडेशन पर। तो इसी तरीके के कंपनी का फाउंडेशन क्या है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ द कंपनी। तो जितना मजबूत, जितना बेहतर, जितना अच्छा फाउंडेशन कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन रहेगा, उतनी ही कंपनी अच्छी चलेगी, कंटिन्यू रहेगी, अपना वर्क फ्यूचर में करेगी, क्योंकि ये पहला डॉक्यूमेंट है कंपनी का, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के टाइम ही तैयार किया जाता है। सो इट इज़ द फर्स्ट डॉक्यूमेंट एंड इट इज़ द फाउंडेशन। नेक्स्ट इम्पोर्टेंस है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज चार्टर ऑफ द कंपनी एंड डिफाइन द कंपनी लिमिटेशंस। जैसा अभी हमने डिस्कस किया, इट इज़ द चार्टर ऑफ द कंपनी and it defines the company's limitations and the powers of the company। कंपनी क्या काम कर सकती है और क्या नहीं करेगी, ये बातें जो है तो क्या रहेगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन रहेगा। सो इट इज़ द चार्टर ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट इम्पोर्टेंस है, इट कंटेन्स द पावर्स, स्कोप एंड फंडामेंटल्स कंडीशन फॉर गाइडेंस एंड फॉर गाइडेंस द कंपनी। तो इट कंटेन्स द पावर्स, स्कोप एंड फंडामेंटल्स। पावर्स, कंपनी को कितना पावर रहेगा, किस चीज़ के लिए एक्टिविटीज़, जो भी एक्टिविटीज़ कंपनी करेगी उसके लिए कंपनी को क्या पावर दिया जाएगा। स्कोप यानी कि एक लिमिटेशन जिसको हम कह सकते हैं, कितना चलेगी, कहाँ तक क्या काम कर सकती है कंपनी की बाउंड्रीज क्या है, वो तमाम चीज़ें क्या रहेगी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन रहेगी। नेक्स्ट इम्पोर्टेंस है, इट कंटेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनी एंड आउटसाइडर्स। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या रिप्रेजेंट करता है, एक रिलेशनशिप किसके दरमियान, कंपनी और आउटसाइडर्स यानी कि यहाँ पर कौन हो जाएंगे, शेयर होल्डर हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स,
जनरल पब्लिक हो गए, शेयर, तो जितने भी कंपनी ये आउटसाइडर्स हैं, ये इन तमाम के बीच में और कंपनी के बीच में एक रिलेशनशिप क्रिएट करता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज दैट काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट विच इज ओपन टू ऑल द पर्सन आउटसाइडर। कंपनी के आउटसाइडर्स जो रहेंगे उनके लिए ये ओपन रहेगा, वो कंपनी के मेमोरेंडम आर्टिकल को क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, एक नॉमिनल फीस दे करके कंपनी से हासिल करके वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। और उनके लिए ये नोन रहना चाहिए कि कंपनी का मेमोरेंडम और आर्टिकल्स क्या है, ठीक है। नेक्स्ट, नो कंपनी कैन बी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 विदाउट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, यानी कि आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 नो एनी कंपनी कैन बी रजिस्टर, कोई भी कंपनी रजिस्टर नहीं हो सकती जब तक कि उसका विदाउट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, विदाउट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कोई भी कंपनी का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता एज पर द कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कितना इम्पोर्टेंट रखता है कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के लिए, क्योंकि इन कंपनी इनकॉर्पोरेट ही नहीं हो पाएगी, रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा कंपनी का जब तक कि उसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तैयार ना हो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ इंपॉर्टेंस है यहाँ पर, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज पब्लिक डॉक्यूमेंट and every person who deals with the company memorandum of association it is a public document and every पर्सन हु डील्स विद द कंपनी, जो कंपनी के साथ में काम काज करते हैं, जो कंपनी के साथ जो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उनके लिए ये जो डॉक्यूमेंट तो ओपन रहेगा, इसीलिए इसे पब्लिक डॉक्यूमेंट बोला गया। यानी कोई भी पब्लिक कंपनी की कोई भी पब्लिक जो रहेगी वो कंपनी से एक नॉमिनल फीस पे करने के बाद कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वो हासिल कर सकती है प्रिंट फॉर्म में, और उसको पढ़ सकती है, कंपनी को समझ सकती है, उसमें कंपनी कंपनी क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती, जो पावर्स, ड्यूटीज़, लायबिलिटीज़, फंडामेंटल्स, स्कोप, फाउंडेशन, ये तमाम चीज़ें जो उसमें लिखा हुआ होगा, तो ये चीज़ें एक आउटसाइडर कंपनी में नॉमिनल फीस पे करके कंपनी को मेमोरेंडम हासिल कर सकता है और उसको पढ़ सकता है, ठीक है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज ए पब्लिक डॉक्यूमेंट। सो दीज आर ऑल द इम्पोर्टेंस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। को समझ में आ गया होगा कितना इम्पोर्टेंट है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सबसे पहले ये तो फर्स्ट डॉक्यूमेंट है कंपनी का और मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। एंड सेकंड वन इम्पोर्टेंस क्या है, इट इज़ द फाउंडेशन, ये फाउंडेशन बेस का की हैसियत रखता है। एंड इट इज़ द चार्टर ऑफ द कंपनी एंड डिफाइंस द लिमिटेशन ऑफ द कंपनी, पावर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। एंड देन इट कंटेन द पावर्स, स्कोप एंड फंडामेंटल्स, कंडीशन ऑफ द कंपनी, ठीक है। और नेक्स्ट इम्पोर्टेंस क्या है, इट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनी एंड आउटसाइडर्स। एंड नेक्स्ट इम्पोर्टेंस क्या है, नो कंपनी कैन बी रजिस्टर्ड विदाउट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। विदाउट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कोई भी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं हो सकती अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। और लास्ट है, इट इज़ अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, एनी पर्सन कैन access the company's memorandum of association, that's why it is called as a public document. So these are the importance of memorandum of association. Let's move ahead. Memorandum of association, a company cannot act beyond the provision of memorandum of association, and if company acts beyond the provision of memorandum, it amounts ultra virus act and is void. कंपनी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बाहर नहीं जा सकती। ये बाउंड्री है, यहीं पर रहकर कंपनी को एक्टिविटी करना है। इसके बाहर अगर कंपनी जाकर के कोई काम करेगी, इट विल बी कॉल्ड एज ए वाइड कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या हो जाएगा, वाइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अल्ट्रा वायरस, अल्ट्रा यानी बियॉन्ड द एक्टिविटी, बियॉन्ड द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है।
So no person, no company can do any activity beyond the मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इस दायरे के अंदर रहते हुए ही कंपनी को जो भी काम करना है वो काम अब कंपनी अपना करती रहेगी। ठीक है। Now, what is the definition of memorandum of association? According to section 2 subsection 28 of the Companies Act 2013, memorandum means memorandum of association of company as originally framed or altered from time to time, originally framed or altered from time to time in pursuance of any previous company's law or in or of this act। ठीक है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की डेफिनेशन अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 28 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 क्या बोला गया है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी एज ओरिजिनली फ्रेम्ड और अल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, जो कि ओरिजिनली फ्रेम किया हुआ है और अल्टर किया जाए फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी कि एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी फ्रॉम टाइम टू टाइम कंपनी उसमें अल्टरेशन भी कर सकती है। अभी इस वीडियो में हम देखेंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में, उसके कंटेंट्स के बारे में हम देखेंगे, और फिर नेक्स्ट जो वीडियोस हम देखेंगे उसमें हर कंटेंट के बारे में, हर कंटेंट का अल्टरेशन किस तरह किया जाएगा फ्रॉम टाइम टू टाइम जो यहाँ पर बोला जा रहा है वो हम नेक्स्ट अगले वीडियो में देखेंगे। यहाँ इस वीडियो में हम सिर्फ क्या देखेंगे, व्हाट इज़ मीन बाय मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड कंटेंट्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। और ये जो बोला जा रहा है यहाँ पर इट इज़ और अल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये अल्टरेशन जो है हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। जो कंटेंट्स है उसमें हम अल्टरेशन, कंपनी अल्टरेशन कर सकती है, वो किस तरीके से करेगी कंपनी अल्टरेशन वो हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। जितने भी कंटेंट्स हैं कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के, वो उस तमाम में हम अल्टरेशन भी कर सकते हैं। तो हर क्लॉजेस के अलग अलग अल्टरेशन किस तरीके से करना है वो हम अगले वीडियोस में देखेंगे। इन द परसुएंस ऑफ एनी प्रीवियस कंपनीज लॉ, प्रीवियस कंपनी लॉ यानी कि कंपनीज एक्ट 1956 या कंपनीज एक्ट 1913, ये प्रीवियस कंपनी लॉ एक्ट्स हैं, उसमें दिया हुआ है, या फिर ऑफ दिस एक्ट यानी कंपनीज एक्ट 2013। तो दिस एक्ट यानी कंपनीज एक्ट 2013 ये क्या हो जाएगा, दिस एक्ट रहेगा। सो दिस इज़ अबाउट द डेफिनेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सो इम्पॉर्टेंट है, आप लोग यहाँ पर इसको रिमेंबर कर सकते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज़ नथिंग बट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी एज ओरिजिनली फ्रेम और अल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, ओरिजिनली फ्रेम और अल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम in pursuance of any previous law or of this act. That's it. Relating to the memorandum of association definition. ठीक है, clear? Next, now let's discuss about the purpose of memorandum of association. What is the purpose of memorandum of association? The main purpose of memorandum of association is to enable the shareholders, creditors and all those who deals with the company to know what is its permitted range of enterprise। तो सबसे इम्पॉर्टेंट मेन पर्पस जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का असल जो मेन पर्पस जो मकसद होता है वो क्या है कि इट एनेबल्स द शेयर होल्डर, ये शेयर होल्डर्स को इस काबिल बनाता है, शेयर होल्डर्स के इन्फॉर्म करता है, क्रेडिटर्स को इन्फॉर्म करता है, एंड ऑल अदर्स दोज हु डील्स विद द कंपनी, और वो तमाम के तमाम जो कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, चाहे वो आउटसाइडर्स हो या कंपनी के अंदर काम करने वाले मैनेजमेंट हो गया, टॉप मैनेजमेंट, मिडल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट, या वर्कर्स हो गए, जितने भी है, क्रेडिटर्स हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, जो भी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं, कंपनी से जुड़े हुए हैं, किसी ना किसी शक्ल में कंपनी से जो जुड़े हुए
हैं उन तमाम लोगों को जो है तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इन्फॉर्म करता है। किस बारे में? टू नो व्हाट इज परमिटेड रेंज ऑफ एंटरप्राइज। कंपनी के परमिटेड रेंज क्या है, कंपनी क्या काम कर सकती है, कितनी रेंज है उसके, क्या क्या एक्टिविटी अपने उस दायरे में रह कर के कंपनी कर सकती है। तो ये कंपनी का मेमोरेंडम का सबसे असल मकसद, इम्पोर्टेंट मेन पर्पस है। ठीक है, लेट्स मूव। प्रिंटिंग एंड सिग्नेचर ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अंडर सेक्शन 15 प्रिंटिंग एंड सिग्नेचर। यहाँ पर प्रिंटिंग एंड सिग्नेचर यानी कि फॉर प्रिंटिंग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड सिग्नेचर, प्रिंटिंग एंड सिग्नेचर के लिए जो है तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है वो हम देख लेंगे अंडर सेक्शन 15 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। सो सबसे पहला यहाँ पर क्या होना चाहिए? इट मस्ट बी प्रिंटेड। तो जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है इट मस्ट बी प्रिंटेड। सेकंड जो कंडीशन है वो क्या है? इट शुड बी डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ। इट शुड बी डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ्स। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में सबसे पहला प्रिंटेड होना चाहिए वो, और पैराग्राफ्स में लिखा हुआ होना चाहिए। देन इट शुड बी सीरियली नंबर्ड। It should be serially numbered and signed by 7 members. Signed by 7 members in case of public company. पब्लिक कंपनी है तो उस पर 7 मेंबर्स की सिग्नेचर होना कंपलसरी है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। एंड 2 मेंबर्स फॉर प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी के लिए 2 मेंबर्स की सिग्नेचर और पब्लिक कंपनी के लिए 7 मेंबर्स की सिग्नेचर होना कंपलसरी है। इन द प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 1 विटनेस हु विल अटेस्ट द सिग्नेचर। ठीक है, एक विटनेस की के प्रेजेंस में जो है तो जो कि वो अटेस्टेशन करेगा, सिग्नेचर करेगा। अगर 7 मेंबर्स पब्लिक कंपनी है तो 7 मेंबर प्लस 1 विटनेस, और प्राइवेट कंपनी है तो 2 मेंबर्स प्लस 1 विटनेस, और उन तमाम लोगों की सिग्नेचर उस डॉक्यूमेंट के ऊपर, मेमोरेंडम पर, प्रिंटेड डॉक्यूमेंट जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होगा उस पर होना चाहिए। ठीक है, दिस इज अबाउट द सिग्नेचरिंग प्रिंटिंग एंड सिग्नेचर ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, इट डील्स अंडर सेक्शन 15 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, नेक्स्ट लेट्स मूव अहेड। What are the 6 clauses of memorandum of association? So there are 6 clauses of memorandum of association. 6 clauses of memorandum of association. It is called as a clauses. जो contents है memorandum of association के वो clauses कहलाते हैं। तो total 6 clauses हैं, 6 contents हैं memorandum of association के। वो क्या है वो यहाँ पर हम short में देख लेते हैं, और इस पर डिटेल में डिस्कशन 1 by 1 हम जो है तो नेक्स्ट वीडियोस में करने वाले हैं। तो ये तमाम जो है 6 क्लॉजेस है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के या कंटेंट से। ये तमाम बातें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये 6 बातें जो है तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होती है। नंबर 1, 2, 3, 4, 5 and 6 कंटेंट, 6 क्लॉजेज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सबसे पहला क्लॉज है यहाँ पर नेम क्लॉज। नेम क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में सबसे पहला क्लॉज है नेम क्लॉज, यानी कि कंपनी का नाम। यहाँ हम सिर्फ ब्रीफ देखते चलते हैं, इसमें डिटेल डिस्कशन हम अगले वीडियो में करने वाले हैं। नेम क्लॉज शुड बी यूनिक, it should not be duplicate which are exist in the मार्केट। ठीक है, कंपनी का नाम यूनिक होना चाहिए, डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी उसको कैंसिल कर देगा। सेकंड कंटेंट है, सेकंड क्लॉज रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस जिस स्टेट में, जिस डिस्ट्रिक्ट में है उसकी डिटेल। नेक्स्ट थर्ड क्लॉज है ऑब्जेक्ट क्लॉज, यानी कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनीज, व्हाट आर द
मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी फार्मास्यूटिकल कंपनी है या फिर कोई टॉयज़ बनाने की कंपनी है, क्या कंपनी है, कंपनी का मकसद क्या है, वो इस ऑब्जेक्ट क्लॉज में मेंशन रहेगा। देन लायबिलिटी क्लॉज, नेक्स्ट 4 नंबर थे यहाँ पर लायबिलिटी क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। देन कैपिटल क्लॉज, हाउ मच कैपिटल कंपनी हैव, और किस तरीके का कितना टाइप का कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, अलग अलग टाइप्स है क्या प्रेफरेंस शेयर की, तो कौन सी है, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, रिडीमेबल, इररिडीमेबल, कौन से प्रेफरेंस शेयर है, ठीक है। इक्विटी शेयर है तो कितना इक्विटी शेयर है, 1 लाख में से कितना शेयर है एग्जाम्पल के तौर पर, तो ये तमाम चीज़ें कैपिटल क्लॉज में रहेगी। एंड लास्ट इज एसोसिएशन क्लॉज और सब्सक्रिप्शन क्लॉज। सो दीज आर द 6 क्लॉजेस और कंटेंट्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इंट्रोडक्टरी पार्ट, इसका इंट्रोडक्शन हमने देखा, डेफिनेशन देखा, उसके बाद इम्पोर्टेंस देखा, पर्पस देखा, और या अब कंटेंट्स हमने यहाँ पर शॉर्ट में देख लिया, 6 क्लॉजेज और 6 कंटेंट्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं क्लॉजेस के ऊपर डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक है। सो now we stop here our discussion. Thank you for watching my video. Thank you very much.